आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। बिहार की साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम शामिल। इंडिया इत्तेहाद बाहमी नहीं बल्कि मफादात का है इत्तेहाद। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह की अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी। कांग्रेस रियासत में नहीं हासिल कर पाएगी कोई भी सीट। जेडीयू रुकने असेंबली गोपाल मंडल का बयान। भागलपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर और मेयर के बीच रस्साकशी में आई शिद्दत। कारपोरेशन की कारकर्दगी पर पड़ रहा है असर। ईडी ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में दिल्ली की रॉस एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है और ईडी की इस चार्जशीट में बिहार की साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी और उनकी बेटी मीसा भारती का नाम शामिल किया गया। ईडी ने चार्जशीट में 2 फर्मों को भी मुलजिम बनाया है। रॉस एवेन्यू कोर्ट 16 जनवरी को चार्जशीट का नोटिस लेने पर केस की समाअत करेगी और इस मामले में ईडी की यह पहली चार्जशीट है, जबकि सीबीआई पहले ही 3 चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। वाज़ेह रहे कि रॉस एवेन्यू कोर्ट ने इस केस में साबिक चीफ मिनिस्टर लालू प्रसाद यादव और बिहार के मौजूदा डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव को शख्सी हाजिरी से इस्तिस्ना दिया है। इंडिया इत्तेहाद को लेकर बरसरे इख्तिदार जमात लगातार हमले कर रही है। इंडिया इत्तेहाद के बारे में मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने कहा कि यह बाहमी इत्तेहाद नहीं है, यह मफादात का इत्तेहाद है। इन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल, बिहार, दिल्ली, यूपी और पंजाब में देखिए कांग्रेस को कितनी सीट मिलती हैं। यह इंडिया इत्तेहाद है, कांग्रेस को खत्म करने वाला है। और मरकजी वजीर ने कहा कि तमाम इलाकाई जमातें सीट शेयरिंग मामले पर कांग्रेस को घेर रही हैं और कौमी पार्टी को चंद नशिस्तों तक महदूद करने की कोशिश कर रही हैं। ये आपसी गठबंधन नहीं है, ये स्वार्थों का गठबंधन है। मैं बार बार कहता हूं, तो जब गठबंधन नीतियों के आधार पर नहीं हो तो कांग्रेस का खिलाफ कौन किया आज तक, और आज कौन कर रहा है इंडी गठबंधन में? उत्तर प्रदेश में समाजवादी, बिहार में जदयू, जहां पंजाब और दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में ममता बनर्जी। तो ये आपसी स्वार्थों का फूट है और कांग्रेस को इस फूट का नुकसान मैं समझता हूं कि इनको जो टिकट दे रहा है या जो मांग रहे हैं, टोटल सीट का मुश्किल से 10% इनको टिकट देने वाला है। बंगाल, बिहार, यूपी, पंजाब, दिल्ली, सारे स्टेट का सीट जोड़ ले और उसके बाद देखें कांग्रेस को कितनी सीटें मिल रही। तो कांग्रेस तो यहीं खत्म हो गया। तो कांग्रेस जेडीयू रुकने असेंबली गोपाल मंडल ने राम मंदिर के ताल्लुक से रियासती वज़ीर तालीम चंद्रशेखर के बयान की हिमायत की और कहा कि वज़ीर तालीम याफ्ता हैं और गलत नहीं बोलते हैं और ऐसा नहीं कि मंदिर सिर्फ बीजेपी का है। भगवान राम, हनुमान, कृष्ण सबके हैं। गोपाल मंडल ने कहा कि मजहब पर सियासत नहीं होनी चाहिए, वोट के लिए हर कोई माहौल बनाता है। राम मंदिर अदालत के फैसले के तहत बनाई गई है। शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, सही बात है, क्योंकि शिक्षित हैं, कुछ सोच के वो बोलते होंगे क्या प्रभाव पड़ने वाला है चुनाव में। ऐसा नहीं कि मंदिर सिर्फ बीजेपी का है, मंदिर सबों का है। भगवान राम सबके थे, बजरंगबली सबके थे, श्री कृष्ण सबके थे, किसी एक जाति समुदाय का नहीं था। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नहीं है, सबका है। अब दिल दिमाग, राजनीतिक बात अलग है, धर्म अलग चीज है। राजनीति से धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। सब कोई हवा बनाता है, कैसे हम वोट बटोर लें, कैसे क्या कर लें, नहीं कर लें, कैसे हमारी सरकार बन जाए। ये हमारे नीतीश कुमार भी सोचते हैं हमारा वोट बढ़े। भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं सोची? मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, काटिएगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बयान नहीं दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ नहीं है, वो नरेंद्र मोदी ने कोनो अयोध्या मंदिर का निर्माण नहीं किया। ये कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट का फैसले के आधार पर
वो और सभी संतों ने पैसा लेके या सब जो चंदा करके राम मंदिर का निर्माण किया अयोध्या में, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। अगर जेडीयू रुकने असेंबली गोपाल मंडल ने सीट शेयरिंग को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कांग्रेस एमएलए अजीत शर्मा और कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ तबसरा किया है। गोपाल मंडल ने कहा कि अगले वजीर आजम नीतीश कुमार होना चाहिए, वो एक काबिल शख्स लीडर हैं और कांग्रेस यहां सीटें नहीं जीत पाएगी। गोपाल मंडल ने कहा कि कांग्रेस लीडर अजीत शर्मा की भागलपुर पर कोई गिरफ्त नहीं है, वो पैसे के जोर पर इलेक्शन जीतते हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी होगी, लेकिन बिहार में सबसे बड़ी पार्टी जेडीयू की है। 17 सीट तो जदयू का था ही, होना ही चाहिए, लेना ही चाहिए। हम तो चाहेंगे 17 सीट जदयू को मिले। और एक बात है, कोई नाराजगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार नहीं है, सबका नाराजगी दूर। नीतीश कुमार है तो सब कोई नाराज करते हैं। अरे सीटवा किसी तरह लेके बिहार का 40 सीट लो, नाराज क्या होते हो? दे दिया गया 40 सीट कांग्रेस को, क्या निकाल लेगा? वो सब बात नहीं है। हम देखे लालू जी के समय में कितना सीट देता था, गिन गुथ के। तो बात है जदयू बिहार में सर्वोपरि है, सबसे पार्टी बड़ी है, मुख्यमंत्री की सोच अजूबा है, सब बात है। वो अपना सोच विचार के चलते हैं। भागलपुर पर भी दावा ठोक रहा है कांग्रेस की, यहाँ से कांग्रेस को जो कांग्रेस तो खत्म हो गया यहाँ से भागवत झा आजादी के टाइम से। कांग्रेस हम विरोध नहीं करते हैं, यहाँ निकाल नहीं पाएगा सीट। कांग्रेस में कौन कैंडिडेट है जरा बताइए तो? अजीत शर्मा ये कैंडिडेट जो भागलपुर पर पकड़ नहीं है, पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं। कौन कैंडिडेट है कांग्रेस में जरा बता दीजिए तो? कांग्रेस में भागलपुर में कोई कैंडिडेट नहीं है। कह रहे सबसे बड़ी पार्टी है विपक्ष में कांग्रेस। सबसे बड़ी पार्टी है हिंदुस्तान में है, यहाँ बिहार में नहीं है बड़ी पार्टी। बिहार में बड़ी पार्टी कांग्रेस नहीं है। यहाँ पर बड़ी पार्टी अगर है, नीतीश कुमार है, जदयू है, आरजेडी। दूसरी जानिब कांग्रेस रुकने असेंबली अजीत शर्मा ने गोपाल मंडल के बयान पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया। अजीत शर्मा ने गोपाल मंडल की जानिब से उन पर लगाए गए इल्जामात की तरदीद की और नीतीश कुमार से गोपाल मंडल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पूछ रहे हैं, ये आदरणीय गोपाल मंडल जी विधायक जरूर है, जनता उनको चुनती है, लेकिन लगता है उनकी मानसिक स्थिति खराब हो गई है। उनको खूब पता है कि भागलपुर में मेरा जन समर्थन नहीं है। भागलपुर में 3 बार से विधायक हो रहे और जनता मुझे चुनती है। जनता को मजाक में लेते हैं क्या? जनता सबसे शक्तिशाली होती है। और अगर इस तरह के बयान करते हैं तो उनके बातों पर ध्यान मत दीजिए। लेकिन मैं तो कहूंगा पहले अपना मानसिक इलाज करवा लें। लेकिन उनकी मानसिक विवक्षता हो गई है, वो क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा, किसके बारे में बात कर रहे हैं। सूरज को आईना दिखाने की बात वो कर रहे हैं। अब मेरे अजीत शर्मा के बारे में इस तरह का बयान करेंगे कि पैसे के बल पर जीतते हैं। मैं पैसा आज तक कोई न लेता हूं न देता हूं। कोई बता दे कि मैं कोई कमीशन को दलाली करता हूं, कोई भी, माननीय मुख्यमंत्री भी जानते हैं इस बात को। मैं एक ऐसा विधायक अगर वो बयान देता है, मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा, नीतीश कुमार जी से, इस तरह का बयान मेरे बारे में दिए हैं, उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन पर होनी चाहिए। मनोबल क्यों बढ़ा है? कार्रवाई उन पर नहीं होती? नीतीश कुमार पहले भी तो मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस तरह का बयान देने का मतलब क्या है कि पैसे पर जीत रहे हैं, कोई जनाधार नहीं है, ये कोई मतलब है? जनता किसी को वोट के विधायकों को जिताती है, सांसद को। जन अधिकार पार्टी के सरबराह राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने अपने कटिहार जिले के दौरान नंदग्राम जरलाही पहुंचे, जहां इन्होंने हाल ही में एक कत्ल करदा लालमोनी यादव के घर वालों से मुलाकात की। पप्पू यादव ने कहा कि इस मामले में जो भी कसूरवार पाया जाएगा वो कानून से बच नहीं सकता और इसे हर हाल में सजा दी जाएगी। इन्होंने मुतासरीन को 10,000 रुपये की माली इमदाद की है। आपसे बातचीत हुई है जी। ये जगह में रेयर एंड रेयरेस्ट अपराध है, सिर्फ ताकत की बदौलत। जी जी। और थाना प्रभारी उस वक्त एक्शन नहीं ली है। अभी भी ये क्रिमिनल को मंगा के गांव में धमकी देता है, पूरा गांव दहशत में है। ये गलत है। मैंने एसपी साहब को कहा है कि आप खुद इसकी मॉनिटरिंग करिए और इस परिवार को हम खुद देखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि स्पीडी ट्रायल हो
और जो लोग इसमें इन्वॉल्व है उसको सजा। सर बिहार में जनप्रतिनिधि और आम आदमी भी सुरक्षित नहीं है। वही तो डेली तो हम 2 दर्जन 3 दर्जन अभी फिर 2 हत्या में जा रहे हैं। जी जी तो हम तो देख ही रहे हैं ना, घटना समाज कमजोर हो जाए जी और समाज का डर खत्म हो जाए, कानून का डर खत्म हो जाए, अब इकबाल खत्म हो जाए तो कुछ तो नहीं बचता है सर। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, हम तो अपराधियों के खिलाफ जंग है ही मेरा। और भागलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर और मेयर के बीच रस्साकशी चल रही है। मेयर ने भागलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्टैंडिंग कमेटी के साथ मिलकर म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ एक महाज खोल दिया है। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि भागलपुर म्युनिसिपल कमिश्नर शहर की तरक्की के मुखालिफ है। मीटिंग में किए गए फैसले जमीन पर ठीक तरह से नाफिज नहीं हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कमिश्नर को हटाने के लिए महकमे शहरी तरक्की और वजीर आला को मकतूब रवाना किए जा रहे हैं। आज हम लोगों की सशक्त स्थायी कमेटी की बैठक थी। आज ये इस साल की पहली बैठक थी, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बैठक में हमारे नगर आयुक्त साहब नहीं उपस्थित हुए। यहाँ रहते हुए भी वो बैठक में नहीं आए और किसी भी अधिकारी को भी अधिकृत नहीं किया कि बैठक में जाए। तो मैं उनका जो ये कारनामा है बहुत ही निंदनीय है। ये पिछले साल की भी जो बैठकें हुई हैं उसमें भी वो बहुत में जो स्थायी समिति की एक बैठक हुई थी, यहाँ रहते हुए वो नहीं आए थे। जो दिनांक 7/6/23 को हुई थी वो आपातकालीन बैठक थी और वो नहीं आए, तो उनके अगेंस्ट में हम लोगों ने निंदा प्रस्ताव पारित किया था और उनसे स्पष्टीकरण हमने पूछा था कि आप क्यों नहीं आए। फिर हमने सामान्य बोर्ड की बैठक बुलाई 28/12 को, तो उसमें भी वो आए, लेकिन ये कहकर चले गए कि मैं जल्द ही लौट के आ रहा हूँ और 3-4 घंटे तक नहीं आए। उसके बाद ये भी खबर करा दिया कि मैं नहीं आऊंगा। उसके बाद सेंट्रल ग्लोबल स्कूल पटना का यौम तासीस मनाया गया। इस दौरान रियासती वजीर जितेंद्र कुमार, MP चंदन सिंह, MLC प्रोफेसर गुलाम गौस, साबिक चीफ जस्टिस पटना हाई कोर्ट राजेंद्र प्रसाद व दीगर शख्सियात इस मौके पर मौजूद थी। इस मौके पर तलबा ने तालीमी मुजाहिरा और सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिसे हाजरीन ने खूब सराहा। इस मौके पर स्कूल ने अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए हर क्लास के होनहार लड़कों और लड़कियों में स्कॉलरशिप के चेक्स तकसीम किए। सेंट्रल स्कूल का 19वां वार्षिकोत्सव पर आए तमाम आगत अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं एक निदेशक के नाते छोटेलाल शर्मा बच्चों को शुभकामना के रूप में पहला जो मेरा कहने का है कि विद्यालय गरीब बच्चों, अभी पूरी एक्यूरेट गिनती तो मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन लगभग इस विद्यालय में 100 से लेकर के 150 तक के बच्चे को फ्री पढ़ाने का व्यवस्था। दूसरी व्यवस्था हमारी है कि बच्चों को हम चेक के माध्यम से लगभग 50,000 रुपए की राशि का मैंने वितरण किया मंच के माध्यम से। माननीय अतिथियों के बीच में भी मैं ये भी कार्य करता हूँ, प्रोत्साहन के रूप में बच्चों को देता हूँ। और तीसरा जो कार्यक्रम हमारा है, गरीब बच्चों के लिए भी नहीं, सामान्य बच्चों के लिए भी, जिनके माता पिता के 3 बच्चे, उसमें 1 बच्चे को फ्री पढ़ाने की व्यवस्था है। अभी एडमिशन का दौर जारी है सर, और आज फ्री एडमिशन और फ्री एडमिशन के साथ बच्चों को एक मुख्य पोशाक, जो गार्जियनों की सबसे बड़ी बात हो जाती है, एडमिशन तो ले लेते हैं सर, लेकिन स्कूल वाला का तो ड्रेस है बहुत महंगा रहता है, मुख्य पोशाक उनको मुफ्त। इस वक्त पटना समेत पूरी रियासत में शदीद सर्दी देखी जा रही है। सर्दी की तनासुर में पटना के सरकारी और निजी स्कूल्स के औकात में तब्दीली की गई है और इस सिलसिले में पटना के DM की तरफ से हुक्म जारी किया गया। पटना में गुज़िश्ता कुछ दिनों से पारा मुसलसिल गिर रहा है। धुंध और सर्दी की लहर की वजह से स्कूली बच्चों को पेश आने वाली परेशानियों के पेश नज़र जिला इंतजामिया ने पटना जिले के तहत आने वाले तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के टाइम टेबल में तब्दीली की है। पटना के DM डॉक्टर चंद्रशेखर ने तमाम स्कूल्स को 9 जनवरी से 13 जनवरी तक सुबह 9 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक चलाने की हिदायत दी। जिले इंतजामिया ने मिशन दक्षिश बोर्ड और इम्तिहानात के लिए खुसूसी क्लासेस के इनेकाद में नरमी दी है।
भागलपुर शहर में जब से स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, बहुत से लोग इससे नाराज हैं और इस सिलसिले में आज बुरहापुरा ईदगाह ग्राउंड में दर्जनों अफराद स्मार्ट मीटर की तनसीब के खिलाफ नारे लगाते नजर आए और इस मुजाहरे में दर्जनों लोग इकट्ठे हुए और वो सिर्फ इतना कह रहे थे कि पहले मीटर में हम लोग आगे पीछे करते थे, लेकिन अब रिचार्जिंग का मसला आ गया है। अगर हम रोजाना बिजली की अदायगी ना करें तो बिजली कट हो जाती है, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इन्होंने महकमे बिजली से गरीब मजदूरों को कुछ राहत देने की अपील की है। देखिए, हम लोग एकत्रित हुए इसलिए यहाँ पे कि बिजली जो है हमारे यहाँ स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो स्मार्ट मीटर के लेकर के हमारे यहाँ के लोगों में खौफ है कि ये मीटर जो है हम रिचार्ज कैसे करेंगे। हमको पैसा मिलता है, रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, 2 महीना 4 महीना में कमाते हैं, महीना मिला नहीं मिला, इसके लेके हम लोग के यहाँ परेशानी है। सब मजदूर क्लास लोग हैं, ऐसे भी बिहार में टोटल मजदूर क्लास ही लोग हैं। अपने यहाँ टोटल जो है मजदूर की तो प्रोडक्शन है। यहाँ कोई जो है सैलून में काम कर रहा है, कोई जो है डॉक्टर के यहाँ काम कर रहा है, इसी तरीके से बहुत सारी परेशानी है। सब प्राइवेट काम करने वाले हैं, कोई ठेला वाला, कोई रिक्शा वाला है, या कोई अपना दुकान भी है तो उसी तरीके से चला रहा है, जिसकी वजह से जो है हमारे यहाँ ये मीटर के खिलाफ है कि भाई हमको जो है पहले जो मीटर था उसमें हमको कम से कम 4 महीना 5 महीने का लेट फाइन देने का एक सुविधा था कि लेट फाइन दे करके हम बिल दे देते थे, लेकिन अभी जो है हमको लेट फाइन का भी कोई सुविधा नहीं। पहले पैसा दीजिए तब आप जो है बिजली जलाइए। तो सरकार हमारे लिए क्या कर रही है? हम सरकार से मांगते हैं कि हमको दीजिए, और बाकी सरकारी काम है तो आप करिए, हमको कोई मसला नहीं है, लेकिन आप डरा भी रहे हैं। बाइबल लेडीज घर में रहती है, 4 स्टाफ आता है बिजली वाला, वो गाली गुप्ता करता है। कुछ लोग हमको आगे कंप्लेन किया कि हमारे घर का नोच के ले गया, तो वो बिजली वाला डरा कर करके और गाली गुप्ता करके मीटर नोचा और अपना मीटर लगा दिया। तो मीटर का कोई रिसीविंग कॉपी हमको नहीं दे रहा है। मकर संक्रांति के मौके पर पटना के बाजारों में खाने पीने की खास चीजें दस्तयाब हैं। त्यौहार के मौके पर चूड़ा, दही, गुड़, तिल के लड्डू वगैरह खाने की रिवायत है और शहर में मकर संक्रांति की तैयारियां उरूज पर हैं। तिल की कीमत में इजाफे के बावजूद गुज़िश्ता साल के मुकाबले तिल गुड़ की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। यहाँ बने हुए तिलकट को दूसरी दुकानों पर भी भेजा जाता है। और सिर्फ पकड़ करके बिकता है, इसमें अपना उलट पुलट होते रहता अपना है, जो कि दाल रोटी अपना चल रहा है। क्या क्या बेचते हैं तिल संक्रांति में? संक्रांति में तिलकुट मसला बिकता है, तिल छर्री बिकता है, भूरा चूर्रा बिकता है, और इसका सिवा कोई चीज तो बिकता नहीं है संक्रांति में। दही वगैरह ये सब तो हम सब बेचते नहीं है। क्या क्या तैयारियां हैं मतलब तिल संक्रांति जैसे तिलकुट? संक्रांति में गुड़ के तिलकुट तैयारी हुआ, चीनी के तिलकुट तैयारी हुआ। गया जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 बदनाम जमाना मुजरिमों को गिरफ्तार किया है, जो कि भत्ताखोरी के मामले में मफरूर थे। गया पुलिस और एसटीएफ की मदद से गैर कानूनी हथियारों के साथ उन्हें गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल, 3 जिंदा कारतूस और 5 मोबाइल फोन बरामद हुए। गया के एसएसपी आशीष भारती ने इस जिम्मन में तफसीलात फराहम की। एसटीएफ के सहयोग से 3 कुख्यात अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी की गई है। दिसंबर माह में एक व्यवसायी के एक कंस्ट्रक्शन साइट पर कुछ अपराध कर्मियों के द्वारा वहां जा करके उनसे रंगदारी की मांग की गई थी, तथा रंगदारी नहीं देने पर जान से मार देने की। सुपौल के एसपी सुशाव यादव ने बीती शब पिपरा थाने का मुआयना किया। एसपी ने थाने में किए गए तमाम कामों का मुआयना किया। दफ्तर से लेकर डेटा सेंटर तक खवातीन के हेल्प डेस्क का जायजा लिया गया। इन्होंने मुख्तलिफ ज़ेर-ए-इल्तिवा मुकदमात का जायजा लिया और ज़रूरी हिदायत दी। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों के हवाले से कहा कि पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। निरीक्षण किया गया है, सभी जो लंबित कांड हैं वो सब का भी समीक्षा किया गया और इसे निष्पादन करने हेतु निर्देश दिया गया है। अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से भी कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं। अभी ठंड का महीना है, इससे एक टेंडेंसी होता है क्राइम बढ़ने का, तो इस आलोक में भी समीक्षा किया गया, हैसियत का समीक्षा किया गया है। और इसके अलावा थाना के कार्य नालंदा में सुसंडी गांव के करीब एक गांव वालों ने मजदूर की लाश रखकर सड़क ब्लॉक कर दी और इसी दौरान सैकड़ों देहाती लाश का पोस्टमार्टम कराने और मुआवजे का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। अहले खाना ने बताया कि मजदूर की मौत हरियाणा में ही हुई थी। जब लाश गांव लाई गई तो लवाहिकीन ने लाश को मेन रोड पर रखकर पोस्टमार्टम का मुतालबा करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। अहले खाना का कहना है कि मजदूर का कत्ल किया गया है। ये मजदूर पिछले 10 सालों से मजदूरी कर रहा था। मुतवफ़ी की बहन का इल्जाम है कि मजदूर पर ठेकेदार के 6 लाख रुपये वाजिबुल अदा थे। मजदूर श्याम पासवान इतनी ही रकम लेकर रोहतक गया था, जिसके बाद इसकी लाश सुसंडी गांव पहुंची। लवाहिकीन ने ठेकेदार पर कत्ल का इल्जाम लगाया।
एडमिट कराए 11 बजे का धक्का लगल हम लोग गोड़ पर रहे थे कि प्रधान जी भैया को एडमिट कीजिए प्राइवेट में। वो बोला नहीं सरकारी जे बढ़िया डॉक्टर है। मांग क्या है? हम लोग का मांग क्या रहेगा सर? पैसा पहले का बाकी है, वो पैसा चलते ऐसा किया है कि पैसा। पिपरा थाना इलाके में रात गए चोरों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों की बैटरियां चोरी कर ली और इस सिलसिले में कार के मालिक रंजीत कुमार ने थाने में तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। पता चला है कि इस इलाके में चोरी की वारदातें मुसलसिल हो रही हैं और एक दिन पहले भी दुबिया पंचायत के बेलदार गांव के शंकर चौक में एक साथ 3 दुकानों में चोरी की वारदात हुई है, जिसमें चोरों ने 3 दुकान के ताले तोड़कर लाखों रुपये का सामान सरका किया। पुलिस से चोरी की वारदातों पर काबू पाने का मुतालबा किया है। सुबह में हमारा ड्राइवर आया गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए। गाड़ी हम बिना से सखरा मंड के लिए रिजर्व दिए हुए थे, तो ड्राइवर 5:30 बजे आया गाड़ी के पास स्टार्ट देने के लिए। तो ड्राइवर बोलता है कि गाड़ी में बैटरी न है, तो हम बोले कि बैटरी न है, तो हम बोलता है कि न है। तो हमको धरफड़ी लग गया घर से आने का। फिर दूसरा गाड़ी साइड में लगा हुआ था, उसको पूछे कि उस गाड़ी को भी देखो तो बैटरी लगा हुआ है कि नहीं, तो उस गाड़ी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। नौकरी के बदले जमीन केस में ईडी ने दाखिल की चार्जशीट। बिहार की साबिक चीफ मिनिस्टर राबड़ी देवी और मीसा भारती का नाम शामिल। इंडिया इत्तेहाद बाहमी नहीं बल्कि मफादात का है इत्तेहाद। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह की अपोजिशन इत्तेहाद पर तनकीद। बिहार में जेडीयू सबसे बड़ी पार्टी, कांग्रेस रियासत में नहीं हासिल कर पाएगी कोई सीट। जेडीयू रुकने असेंबली गोपाल मंडल का बयान। भागलपुर म्युनिसिपल कारपोरेशन के कमिश्नर और मेयर के बीच रस्साकशी में इजाफा। कारपोरेशन की कारकर्दगी पर पड़ रहा है असर। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।